बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आतंकियों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सेना ने अब तक 6 आतंकवादियों के घर ध्वस्त कर दिए हैं। इनमें लश्कर के आतंकी आसिफ शेख, आदिल ठोकेर, हारिस अहमद और जैश के आतंकी एहसान उल हक, जाकिर अहमद, गनई और शाहिद अहमद कुटे शामिल हैं। एहसान उल हक 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा था। सेना ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियों में सर्च ऑपरेशन चलाकर ये कार्रवाई की। इस बीच एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने भी जवाब दिया है। साथ ही सूरत और अहमदाबाद में 500 बांग्लादेशी घुसपैठिए भी पकड़े गए हैं। जम्मू कश्मीर में मेडिकल इमरजेंसी लागू कर दी गई है और सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव बौद्ध जुड़ चुके हैं। अभिनव, सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति आपसे जानना चाहेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति अभी फिलहाल तनाव की स्थिति है, लेकिन जो आम पब्लिक है उनमें तनाव नहीं है। लेकिन सेना और जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां दोनों में तनाव जीत रहे हैं सेनाओं में, क्योंकि लगातार एलओसी में फायरिंग पाकिस्तान के द्वारा की गई तो उसका जवाब भारतीय सेना ने किया है। तो लगातार पाकिस्तान फायरिंग कर और उसका जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है। जी अच्छा अभिनव, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से घरों को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, जो आतंकवादी हैं, क्या ये जवाब है? अभी तक आतंकवादियों को पकड़ा नहीं गया, लंबा टाइम हो गया, तो आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, सेना जो आतंक की घटना को यहाँ अंजाम देके फरार हो चुके हैं, उनके पीछे सेना लगी है, हमारी पूरी फोर्स लगी है। लेकिन जिस प्रकार आपने कहा कि लगातार जो जम्मू कश्मीर में जो सेना के समर्थक है, जो उनके मददगार है, उनको निशाना बनाया जा रहा था पहले और उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों दो आतंकियों के जो घर थे उनको समाप्त किया गया और आज 4 और जो आतंकी संगठन से जुड़े लोग हैं, जो आतंकी है, उनके घर को वो बस बुलडोजर चलाया गया। तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार की रणनीति के तहत कार्य हो रहा है और जो आतंकी है उसके और पूरे खात्मे की तैयारी की जा रही है। उसी का नतीजा है लगातार जम्मू कश्मीर में जो आतंक से जुड़े लोग हैं उनके घरों पर सीधी कार्रवाई की जा रही है। और इसमें बात देखने लायक है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार का पूरा सहयोग केंद्र सरकार को मिलता है और इससे लगता है कि आज जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति है उनके लिए बहुत रहेगा और उनका इनकाउंटर हो सकता है। जी बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से नाम इस पूरी चीज की जिम्मेदारी, पूरी घटना की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने लिया था और कहीं ना कहीं बीच में अलकायदा का भी नाम आ रहा था, तो उस पर क्या अभी तक पुष्टि हो चुकी है उसकी कि अलकायदा भी शामिल है क्या इसमें? अभी जो आपको मैं अगर बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार आतंकी घटना को अंजाम देने का जिस संगठन ने जिम्मेदारी उठाई थी कि इस घटना को उन्होंने कारित किया, लेकिन अब पता चल रहा है कि उनके द्वारा उन्होंने एक नया संदेशा भेजा कि ये जो घटना हुई है उनके द्वारा नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं अब आतंकियों के मन में भी डर समा रहा है, क्योंकि भारत सरकार अपने एक्शन मोड पे है। और अभी अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में 300 से ज्यादा जो आतंकी संगठनों को मदद देने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार पूछताछ हो रही है, तो भारत सरकार एक्शन मोड में है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी अभी हाल फिलहाल में गृह मंत्री द्वारा कोई आधिकारिक बयान आया, उन्होंने क्या कहा है कि कब तक आतंकियों को पकड़ा जाएगा? क्योंकि गुप्त चर्चा होती है, जिस प्रकार लगातार जो देश के गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री
तो उनकी जो चर्चा होती है वो बाहर सार्वजनिक नहीं हो सकती कि क्या प्लान बन रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान बन रहा है और बड़ा प्लान जो बन रहा है उससे पाकिस्तान घबरा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री उनकी बयान दे रहे हैं और अपने पाकिस्तान के ही खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो आतंकी सरगना है उनका सीधा सीधा चैलेंज भारत के लिए है कि अगर पानी बंद किए तो सीधा खून बहेगा। इस तरह के बयान आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये युद्ध की ओर इशारा करते हैं। अभिनव, इस पूरी घटना में एक अहम मोड़ और आया है, क्योंकि ये पिछले दिनों से काफी खबरें रही हैं कि घुसपैठिया जो है, चाहे वो बांग्लादेशी हो गए, पाकिस्तानियों को भी बोला गया 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से 500 सूरत में बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़े गए हैं, उस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है? देखिए, जिस प्रकार अभी प्रधानमंत्री ने सीधा एक फरमान जारी किया है कि 48 घंटे के भीतर पूरे पाकिस्तान के नागरिकों को उनके देश वापस जाने का अल्टीमेटम दिया है, तो 48 घंटे बीत चुके हैं और पूरे भारत के सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया गया है कि उनके यहाँ अगर कोई विदेशी नागरिक या पाकिस्तानी नागरिक है या बांग्लादेशी नागरिक है तो उन्हें तत्काल पकड़ के उन्हें डिपोर्ट किया जाए या गिरफ्तार करके रखे। तो ये इसी कड़ी में जो आपने देखा होगा कि अहमदाबाद में जिस प्रकार 300 करीब लोग विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं, तो ये इसी पहल का कारण है कि वो 300 जो विदेशी शरणार्थी यहाँ पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में अभियान चल रहा है कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से बाहर निकाला जाए ताकि भारत की शांति बने रहे। क्योंकि आपने देखा होगा कि इन्हीं की वजह से भारत में अशांति फैली और जगह जगह ये घटनाएं घट रही है। जी धन्यवाद अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।